एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको बहुत सारे बच्चे टारगेट करके बैठे होते हैं फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑल्सो पीएचडी। सो बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 2025 में सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और जो यहाँ पे प्रोसीजर होने वाला है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू है, जामिया मिलिया का है, या फिर हम बोल सकते हैं जेएनयू का है, या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, हर एक चीज से रिलेटेड आपको इस चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। प्लस यहाँ पे जो मैं आज बात बताने वाली हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आप सभी को कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रख लेनी है और उनमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मैसेज कर रहे थे, जो कमेंट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने किसी आधार कार्ड को लेकर के, चाहे वो कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे वो नाम को लेकर के हो, चाहे वो मम्मी पापा का नाम हो, या मतलब 10th 12th में कुछ और पड़ा है, आधार कार्ड में कुछ और पड़ा है, तो बहुत सारी चीजों का कंफ्यूजन उनके दिमाग में हो रखी है। प्लस उनको ये है कि सीयूईटी का फॉर्म मैम फिल हो चुका है। अब सीयूईटी का फॉर्म किसी का फिल हो चुका है, सीयूईटी का फॉर्म किसी का नहीं फिल हुआ है। प्लस उनको ये जानना है कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हमें कैसे क्या प्रोसीजर करना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कब फॉर्म आता है, क्या बहुत सारी चीजें जो आपके मन में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकती हैं, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ ही मिनट में बहुत सारी चीजों का ऑप्शन दे देती हूँ और बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, सभी को पता है कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अगर आपने फिल नहीं किया तो आप फिल कर दीजिएगा। दूसरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सोच रहे हो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना जो पोर्टल है वो ओपन कर देगा, जो एडमिशन पोर्टल, जैसे आप सीयूईटी का एग्जाम दोगे, सीयूईटी के एग्जाम में आप बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको टारगेट करके बैठे होते हो। उसमें आप फॉर्म में फिल करते हो कि हाँ हम ये यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठे हैं। फिर उसके बाद जब आपका ये सीयूईटी का फॉर्म, जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटीज अपना अपना पोर्टल ओपन करना शुरू कर देंगी। तो जब ये आपका यहाँ पे सीयूईटी का, जैसे कि मई में एग्जाम खत्म हो रहा है, 29 मई को एग्जाम है, तो ये खत्म होकर के 30 मई में दिखाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 30 मई से अपना पोर्टल ओपन कर देगा। ओपन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में वो पोर्टल अपना ओपन कर देगा, थोड़े टाइम बाद अपना पोर्टल ओपन कर देगा। तो जब वो अपना पोर्टल ओपन करेगा, आपको उस टाइम पर इस चैनल की जरूरत पड़ सकती है, या फिर आप देखो, मैं यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेना चाह रही कि मैं 200 भी रखूं या 100 भी रखूं या मैं 50 रुपए भी रखूं, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं लगता कि पैसे लेकर के मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, कौन कौन सी लिस्ट प्रेफरेंस के लिए फिल करो, क्या करो, कैसे करो, ये सब कुछ के लिए मैं पैसा नहीं लेने वाली हूँ। प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज की या सब्जेक्ट की, इन सबकी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। मैं पूरी लिस्ट आपको प्रॉपर यहाँ अपलोड कर देती हूँ। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इस बार मैं अपलोड करने वाली हूँ लिस्ट। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाली हूं और हर एक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाली हूं कि किसको आप टारगेट 1 पे रखो, किसको टारगेट 2 पे रखो और किसका क्या लेवल रहना है। क्योंकि मैं 1 साल से, प्रॉपर 1-2 साल से इसके बारे में बता रही हूं, तो बहुत एक्सपीरियंस है। अदरवाइज कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज से मैं जुड़ी हूं, कहीं ना कहीं कोई सीनियर है, कहीं कोई प्रोफेसर है, कहीं कोई सर है, तो उनसे अटैच हो, तो उनसे कहीं ना कहीं मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप 10th 12th में हो, 12th आपका हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, आपका मार्कशीट नहीं आया, उसमें मार्कशीट मांगा गया है, तो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी नेट की मार्कशीट निकली होती है, जो नेट वाला जो नंबर मार्कशीट निकली होती है ना, वो जो नंबर वाली जो शीट होती है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, उसका पीडीएफ बना लेंगे। अगर पीडीएफ मांगता है तो उसको अपलोड कर देंगे, अगर नंबर मांगता तो वही सेम नंबर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हमारी ये कि आप जो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि मान लिया आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपडेटेड होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप सभी को मैं बताया दे रही हूं, आपको अपने सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के बनाने हैं। आप उस टाइम पे बहुत पैनिक करते हो कि मैम मेरा ये इस लेवल का नहीं है, हम क्या करें, कैसे क्या करें, अब हम इस टाइम पे तुरंत नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के बनाइएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट सेंट्रल लेवल के ही सारे आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। और आपको पता है कि ये सेंट्रल लेवल के ही कॉलेज है जो सीयूईटी से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि जितना भी आपको अपना सर्टिफिकेट रखना है वो सेंट्रल लेवल का रखेगा, आप अपडेट करा लीजिएगा। ऑलमोस्ट आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो अपडेट होना चाहिए सन 2024, मतलब मार्च के बाद का ही अपडेट होना चाहिए, 31 मार्च के बाद का ही अपडेट होना चाहिए। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि कुछ एफिडेविट्स होते हैं, जो एफिडेविट्स आपको अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एफिडेविट लगने हैं, कैसा क्या लगना है। आपको अपने मम्मी पापा का नाम
मार्कशीट पे भी सही होना चाहिए, आधार कार्ड पे भी सही होना चाहिए, मतलब सेम नाम हर जगह होना चाहिए, वही नाम को आप आगे लेके जाओगे। अगर इन केस कहीं मार्कशीट में अलग और आधार कार्ड में अलग है तो आपका थोड़ा ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसको आप सही करा लो, बिल्कुल भी इशू नहीं है। आप आधार कार्ड में सही करा लो या फिर अपने मार्कशीट में सही करा लो। आधार कार्ड आपका हर जगह लग चुका होगा, इसलिए आप मार्कशीट में सही करा सकते हो, क्योंकि अब आपकी मार्कशीट लगना शुरू हो जाएगी। ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात ये कि आपका 30 मई में कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं ओपन करने वाला, उसके बाद ही ओपन करेगा। आपका 3 फेज होते हैं ऑलमोस्ट, रजिस्ट्रेशन करोगे, प्रेफरेंस फिलिंग करोगे, फिर कॉलेज का वो करोगे, तो इसमें आपको अभी बहुत टाइम है। मैं नहीं चाहती इन सबकी टेंशन लो, बस मैं आपको यहाँ पे जो आपके मैसेज आए थे, जो कॉमेंट आए थे, उनको लेकर के ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। बेसिकली आपको जो टाइम देना है वो सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया कि पहले वीडियो बना के दे दिया कि सर्टिफिकेट वगैरह आप अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि आपको वो देना पड़ेगा टाइम पे। 10 12 वगैरह जो भी आपका है, वो जैसे 12th वाला आप हो तो आप अपना नॉर्मली आप नंबर उसमें डाल दीजिएगा, या फिर जो भी आपकी नेट वाली कॉपी आती है जिसमें आपके नंबर लिखे होते हैं, मार्कशीट नहीं मिली आपको, नेट वाली कॉपी ही आप अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप उसके नंबर अपना फिल कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ याद रखिएगा। फिर आपको बहुत सारी ये भी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो मैं वो अभी टेंशन नहीं देना चाह रही हूँ। कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं जहां तक बोलती हूँ किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, बहुत ही कम मार्क्स हैं तो मैं आपको तब भी बताऊंगी, मैं तब भी बोलती हूँ कि किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस चैनल पे अपडेट हो जाना। आप हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे ज्वाइन कर लेना। वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे फिजूल के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उनको मैं कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर देती हूँ, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल और सिंपल वहां पे ऐड हो जाना है। वहां पे बहुत सारे सीनियर्स ऐड हैं, आपकी तुरंत वो हेल्प कर देंगे। आप वहां पे सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा, और मैं इस बार बहुत ही अपडेट रहने वाली हूं, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाह रही हूं कि आपके पैसे अभी बहुत सारे लगने हैं। हर एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं होता कि कहीं एक ही यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए। अगर आपके मार्क्स मिडिल में फंस गए हैं तो हम आपको ये बोल देना चाह रहे हैं, कम मार्क्स वाले, मिडिल मार्क्स वाले बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में पैसा भी मत देना। मैं आपको बताऊंगी कि किस किस यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करना। यहाँ पे मैं लाइव आती हूँ रात के 9 से 10 बजे के बीच में, तो आपको वहां पे मैं बताऊंगी आकर के कि कब आप अपने नंबर बताओगे, आपके नंबर पढ़ के मैं आपको बताऊंगी किस किस कॉलेज में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, और किस किस कॉलेज के आप अपने फॉर्म फिल कर दो। हर एक यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा पैसा लगना है, पैसा बचा के रखो। किसी भी चैनल को पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं कह रही हूँ। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो, लेकिन आपको फ्री फंड में हजारों चैनल पड़े हुए, मैं इसी चैनल की बात नहीं करूँ, हजारों चैनल है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने के लिए फ्री फंड में रेडी हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप नहीं, मेरा मैं आपको और सजेस्ट करूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती पैसा दो। आपके पास बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अभी पैसा लगने हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती आप कहीं भी अपना पैसा बर्बाद करो। ओके, तो मुझे लगता है ये हेल्पफुल हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये वीडियो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। चैनल पे बने रहोगे तो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, चाहे चाहे जितने नंबर कम हो, हम आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है। ठीक है, फ्री में, टेंशन मत लो। एमबीए वाले बच्चों के लिए मैं अलग से स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, एमबीए वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लेंगे। एमबीए वाले बच्चों का तो मैं बिल्कुल अलग से, मतलब समझ लो बिल्कुल उनको रसगुल्ला देने वाली हूँ, ऐसा समझो। इतनी अच्छी स्कीम लेके आऊंगी उन सबके लिए, और कुछ भी ऐसा नहीं है फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं, बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। एमबीए और इंजीनियरिंग वाले बच्चे मुझे अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उनके लिए तो मैं बहुत अच्छे रसगुल्ला लेके आऊंगी, और जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए रसगुल्ला है। आप टेंशन मत लीजिएगा, अंकिता अवस्थी के चैनल पे आ गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। एंड टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑल्सो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू, बाय, थैंक यू।